गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेशियो एनालिसिस चैप्टर से प्रोप्राइटरी रेशियो करेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियोस और अपलोड करे हैं दैट रिलेट्स टू द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज एंड द डेट टू इक्विटी रेशियो। आज इस टॉपिक जिस रेशियो का डिस्कशन करेंगे हम लोग दैट इज द प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है। इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशंस बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड द टोटल एसेट्स। यानी प्रोप्राइटर्स के फंड में हम लोग क्या क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं वहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर। और इससे अगर कोई लॉसेस है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है उसके फंड्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। मगर ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स आपका क्या होता है, दैट इज द नॉन करेंट एसेट्स जो आपका फिक्स एसेट्स है, दैट प्लस योर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड देन योर करेंट एसेट्स। ये तीनों मिला के होता है हमारा टोटल एसेट्स। ओके, तो वेयर इसका देखो ये क्या है, रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड जो भी है, ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, that divided by total assets. Now where equity share fund is equal to equity share capital plus reserve and surplus, ये एक फार्मूला हो गया इसका, या नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। ओके, तो ये तो हो गया आपका फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल हो गया आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो एक्सेस है इसका, और यहाँ से जो फिक्स लायबिलिटीज है वो माइनस कर देंगे तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। और टोटल एसेट्स क्या होता है, तो जैसे हमने बताया था अभी, नॉन करेंट एसेट्स यानी आपका फिक्स एसेट्स प्लस योर करंट एसेट्स प्लस योर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अगर कुछ कर रखा है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मतलब क्या होगा, प्रोप्राइटर का जो फंड है, प्रोप्राइटर का जो कैपिटल है, जो फंड्स है, जो प्रोप्राइटर क्लेम करेगा उसका टोटल एसेट्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है, ये हम डिस्कस करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो में। ओके, तो लेट्स सी सम्स। देखिए सम्स नंबर 32 देखेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो यहाँ निकालना है। शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख रुपया, नॉन करंट है 44 लाख रुपया, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 6 लाख रुपए और करंट एसेट्स है 20 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मिला के हमारा टोटल एसेट्स निकल जाएगा, और आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी। ओके, लेट्स सी द सम्स। देखिए ये भी जैसे बताया था हमने, शेयर होल्डर्स फंड बराबर क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल दे रखा था हमको 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए आ गए। रिजर्व सरप्लस दे रखा था 6 लाख रुपया, यानी ये जो 16 लाख रुपया है दैट बिकम्स आर शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। ठीक है, ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड। अब टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट दे रखा है 44 लाख, करंट एसेट दे रखा है 20 लाख रुपया, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया 64 लाख। सो दिस बिकम्स आर टोटल एसेट्स। नाउ व्हाट इज द प्रोप्राइटरी रेशियो, यही निकालने के लिए कहा है हमें। that is shareholders fund by total assets, that is 16 लाख हो गया shareholders fund, total assets है 64 लाख। so if you work this out it gets to 25%, यानी टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर्स का क्लेम जो है वो 25% का है, बाद बाकी आउटसाइडर लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म पेबल्स है। क्लियर। लेट्स सी वन मोर सम्स। सम्स नंबर 33 भी सेम लाइन पर है। करंट एसेट्स 8 लाख है, नॉन करंट एसेट्स है 8 लाख, यानी 8 और 8 16 लाख रुपये टोटल एसेट्स हो गया हमारा। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 3 लाख, यानी ये लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया, और करंट लायबिलिटी 4 लाख। हमें क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। क्लियर। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो हमें यहाँ मिल गया था। ठीक है,
और हमको इक्विटी निकालना है। तो इक्विटी निकालने के लिए क्या है, दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो बचेगा वो हमारी इक्विटी हो जाएगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशंस हाउ वी डू इट। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे हमको इक्विटी या शेयर होल्डर्स का स्पेसिफिक ये नहीं बताया गया कितना रुपए है उनका, तो हमको दूसरे फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालना होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यानी नॉन करंट एसेट्स या प्लस करंट एसेट्स, ये हमारा टोटल एसेट्स हो गया, माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट से जब हम टोटल एक्सटर्नल डेट्स माइनस करेंगे, टोटल एक्सटर्नल डेट मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस योर करंट लायबिलिटीज, जब माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर? तो देखिए हमारा टोटल एसेट्स कितना था, 8 लाख का फिक्स एसेट्स है, 8 लाख का करंट एसेट्स है, यानी ये 16 लाख हो गया। इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेरा है 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन से 3 लाख और करंट लायबिलिटी से 4 लाख, यानी 5 3 8 और 4 12। टोटल एसेट्स हो गया 16 लाख और एक्सटर्नल डेट्स हो गया 12 लाख, यानी 4 लाख जो हो गया वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। ठीक है, दूसरा अब निकालना हमको टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो ऐसे निकला हुआ है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी 8 + 8 = 16 लाख हो गया हमारा टोटल एसेट्स। नाउ वी कम टू द फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो 5 लाख + 3 लाख 8 लाख, ये जो यहाँ पे लाइन लेस कर रहे हैं 5 लाख + 3 लाख। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स का हमको जरूरत क्यों पड़ा कि हमको इसे निकालना था कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है। अब देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड अभी कितना निकला था, 4 लाख निकला था हमारा। टोटल एसेट्स कितना निकला है, 16 लाख, यानी 4 लाख बाई 16 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25%। सो पूरे डेट में, पूरे एसेट्स में शेयर होल्डर्स का फंड क्लेम है 25%। अब इसके बाद निकला डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, तो इक्विटी तो हमको पता चल गया 4 लाख है मेरा, है ना। शेयर होल्डर्स फंड कितना निकला, 4 लाख निकला है। और अभी जो लॉन्ग टर्म डेट हमने निकाला था, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 8 लाख रुपया, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे। तो हमारा डेट कितना हो गया, एक्सटर्नल 8 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, और मेरा इक्विटी कितना निकला था, 4 लाख, यानी 8/4, यानी द डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2:1, यानी आपका जो भी फंड्स के रिक्वायरमेंट है उसका एक हिस्सा आप इक्विटी से फुलफिल करते हो अपने सोर्सेज से, और 2 हिस्सा जो है वो आप मार्केट से उधारी लेते हो, डिवेंचर इश्यू करते हो या बैंक लोन लेते हो, किसी भी तरीके से आप उसको मीटअप करते हो। सो दिस वर्क्स आउट योर डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज 2:1। अभी एक सवाल देखेंगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ग्रेग फूड लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 1 लाख रुपए, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 रुपये, रिजर्व एंड सरप्लस है 60,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 30,000 रुपये। क्लियर? और करंट एसेट दे रखा है 70,000 रुपये। अब इस सवाल में क्या करना है कि हमें प्रोप्राइटरी रेशियो भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, द प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.8:1। क्लियर? And now what you have to find, assuming that there are no fictitious assets, calculate the value of fixed assets of the company. अभी तक हमको फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स और शेयरहोल्डर्स फंड दे रखा था। अब यहाँ से हमको प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है, वहाँ से हमको ये मिसिंग फिगर्स निकालने हैं। ओके, सो सिंपल है, ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और वहाँ से उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखिए, गिवन प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 0.8:1। ओके, यानी ये है टोटल एसेट्स और ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड 0.8, है ना। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। अभी जो बताया हमने 0.8 है शेयर होल्डर्स फंड और 1 है टोटल एसेट्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आता है,
इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, ओके 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा बिकॉज दे आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स, क्लियर। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, यानी आपका शेयर कैपिटल सवाल में दे रखा था 1 लाख रुपया, 8% प्रेफरेंस शेयर से 40,000 रुपये, ओके, और रिजर्व एंड सरप्लस से 60,000 रुपये, यानी 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 यानी 2 लाख रुपया हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे तो ये फॉर्मूला में डालेंगे इसको हम लोग, प्रॉपर्टी रेशियो कितना है 0.8, शेयर होल्डर्स फंड हमारा कितना निकला अभी 2 लाख, व्हाट इज मिसिंग इज करंट टोटल एसेट्स, ओके, सो 0.8 इज इक्वल टू 2 लाख बाई टोटल एसेट्स, और ये क्रॉस हो जाएगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू व्हाट 2 लाख बाई 0.08, यानी टोटल एसेट्स हमारा हो रहा है 2,50,000 रुपया, ठीक है, ये हमारा टोटल एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिक्स एसेट के लिए हम लोग उसमें से करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला फॉर इट। लेट्स सी, फिक्स एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस करंट एसेट्स, सवाल में इन्वेस्टमेंट दे रखा तो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। तो फिक्स एसेट इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल एसेट हमारा निकला 2,50,000, तो 2,50,000 माइनस इन्वेस्टमेंट सवाल में दे रखा था 30,000 और माइनस करंट एसेट दे रखा था 70,000, यानी 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट विल बी आर फिक्स एसेट। ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो जनरली ऐसे सवाल, ऐसे पैटर्न के सवाल जो है वो आपको बोर्ड्स में जनरली पूछा करते हैं, ठीक है। एक और सवाल देखेंगे, अब ये देखिए सवाल दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉपर्टी रेशियो, यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमको दे रखा है 2 लाख रुपया, ये शेयर कैपिटल निकला है तो ये शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा 2 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4,75,000 रुपये, ये भी शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 50,000, दिस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, क्लियर। अब इसका क्रेडिटर्स दे रखा है, ये करंट एफडी का पार्ट है, 6% बैंक लोन, ये हो गया नॉन करंट एसेट्स में आगे जाएगा। फिक्स एसेट है 7 लाख रुपए और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 2,35,000 रुपये और करंट एसेट्स है 1 लाख रुपए। तो इनको हमको इसमें से हमारे जो काम का चीज़ है वो पिकआउट करके हमको यहाँ से अपना प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, ओके। लेट्स डू द सम्स। तो जो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है वो हम अलग अलग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड चाहिए हमें, है ना, क्योंकि हमें पता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। तो पहले शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेंगे, तो इसमें क्या आएगा, हमारा सवाल के मुताबिक शेयर कैपिटल का पूरा अमाउंट आ जाएगा प्लस 10% रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये चलाएगा और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी जब शेयर होल्डर की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया, 10% प्रेफरेंस शेयर 4,75,000 रुपये और रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी ये प्रॉफिट्स जो है जो आपने जमा करके रखे हैं, जो आपके पास एक्यूमुलेटेड है। सो दिस विल वर्क आउट टू 50,000, ओके। नाउ व्हेन यू ऐड ऑल दिस अप, 2 लाख, 4,75,000, 50,000 रुपये, तो आपका जो टोटल एसेट्स आता है दैट इज सॉरी शेयर होल्डर्स फंड जो आता है दैट इज 7,25,000, ओके। तो ये हमारा पहला आइटम था, यानी शेयर होल्डर्स फंड। अब हम लोग निकालेंगे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स क्या क्या होता है इसमें, सवाल के मुताबिक क्या आ जाएगा इसमें, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जो आपका नॉन करंट एसेट्स है या फिक्स एसेट्स है उसको लिख लेंगे हम लोग पहले। उसमें हम लोग ऐड करेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपके ट्रेड से रिलेटेड हो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वैसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे जो भी पैसे आपने लगा रखे हैं उसका वैल्यू भी ऐड हो जाता है। तो इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट लोग ऐड कर देंगे और इससे हम लोग ऐड करेंगे करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट का दे रखा है हमको 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का दे रखा है हमको 2,35,000 रुपया और करंट एसेट्स का दे रखा है 1 लाख रुपये, यानी 7 लाख प्लस 2,35,000 प्लस 1 लाख, यानी जो टोटल आपका जो नेट एसेट्स आ रहा है दैट इज टोटल एसेट्स आर दैट इज 10,35,000, क्लियर। So we have already got our shareholders fund, we have got our total assets.
अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, और यही हमसे मांग रहा है, नहीं? तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ओके, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो सवाल में जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स वर्कआउट किया था दैट वाज इक्वल टू 7,25,000। तो शेयर होल्डर्स फंड की जगह पर बैठा देंगे 4,25,000 रुपया, और टोटल एसेट्स जो हमारा निकल के आया 10,35,000 रुपया। अब इसको हम लोग जब वर्कआउट करेंगे सो दैट विल कम टू 0.70:1, यानी हर 1 रुपया लोन पे आपका शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 70 पैसा, ओके। तो इस तरीके से क्या है कि आप लोग जो है वो प्रोप्राइटर्स रेशियो निकालेंगे, ओके। तो इसके बाद जो हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे दैट विल बी रिलेटिंग टू डेट टू टोटल एसेट्स, इसके बाद का किताब में वही दे रखा है। सो चिल्ड्रन, आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड प्रोवाइड यू सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द सम्स, सो दैट आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटिंग टू द अकाउंटेंसी सम्स T.S. Grewal book, so you can use it as a ready reckoner during the exams. अब एग्जाम आने में हार्डली 2-4 महीने ही बचे हैं, और क्या। So you have to start up very right at this moment, okay. So any suggestions, any questions and queries if you have, you please write it in the comment box, और इस वीडियोस को, इस चैनल को जितना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा तो भला का होगा ही होगा, प्लस आपका भी इसमें बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा, ओके। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।